आज का लेक्चर नंबर है। एंड हम लोगों ने सबसे पहले कल बात की थी, दैट इज जो 15, 16, 17, 18 आर्टिकल क्या कहते हैं। तो हमने शॉर्टकट किया था गाइस POUT, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ योर डिस्क्रिमिनेशन। फिर हमारा 16 आता है दैट इज योर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग फॉर योर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और गाइस उसके बाद जो हम लोगों का आर्टिकल आता है दैट इज योर अनटचेबिलिटी एंड योर एबॉलिशन ऑफ योर टाइटल्स। अब गाइस हम लोगों का ना इसी के अंदर अगर आप लोग दो चार चीजें देखोगे ना तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो 16 आर्टिकल जैसे कल वाली लेक्चर में नहीं था तो हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं गाइस। इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, देखा गाइस कल हम लोगों ने पढ़ा था रिलीजन, रेस, ठीक है, दैट इज रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स एंड योर कास्ट। और दो चीजें ऐड क्या हुई हैं, दैट इज योर रेजिडेंस एंड योर डिसेंट। अब ये दो एक्स्ट्रा आ चुके हैं। फिर उसके बाद गाइस हम लोगों का एक्सेप्शन क्या आता है, एक्सेप्शन है गाइस हम लोगों का द पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब द रेजिडेंस एज द कंडीशन फॉर द स्टेट एम्प्लॉयमेंट। कई बार गाइस क्या होता है, सपोज कीजिए कि आंध्र प्रदेश के एक बहुत ही पिछड़े इलाके में आपको टीचर की जॉब मिल जाती है। अब अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप इतने पिछड़े इलाके में कैसे जाएंगे, वहाँ पे पता नहीं सर्व करेंगे कि नहीं करेंगे, वहाँ की कंडीशंस ऐसी होती हैं कि कई बार आप सरवाइव नहीं कर पाते। तो कई बार गवर्नमेंट जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो आपका रेजिडेंस को एज अ बना सकती है एज अ बेसिस। तो गाइस दिस इज योर एक्सेप्शन। अगेन जैसे जम्मू एंड कश्मीर में पहले सिर्फ केएस का पेपर सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर जिनके पास आपका स्टेट सब्जेक्ट होता था सिर्फ वही कर सकते थे, बट अब ये 371 आर्टिकल हट गया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो मर्जी कीजिए। उसके बाद गाइस द सेकंड एक्सेप्शन इज द स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द BC, बैकवर्ड क्लासेस के लिए हम लोग रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए शुरू से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना SC STs के बारे में दिया हुआ था, बट ना BCs के बारे में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ था। तो इन्होंने एक आपका क्लॉज में रखा, जो बहुत पिछड़े हुए इलाके की होंगी, जो बैकवर्ड क्लासेस होंगी, उनके लिए भी हम लोग रिजर्वेशन रख सकते हैं। एंड गाइस नंबर 3 दैट इज इनकॉम्बिडेंट ऑफ योर ऑफिसर्स रिलेटेड टू योर रिलीजन। तो रिलीजन के बेसिस पे भी हम लोग कर सकते हैं, एक्सेप्शन इज देयर गाइस, ठीक है। अब देखिए क्या, अब इसके अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है दैट इज योर एक काका केलकर कमेटी है और एक आपकी मंडल कमीशन है। काका केलकर कमेटी हमारी पहली थी गाइस और मंडल कमीशन हमारी सबसे सेकंड हमारी जो है बैकवर्ड क्लासेस की कमीशन थी। और इन्होंने रिकमेंड किया था कि 27% हमारी गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं गाइस वो OBCs को प्रोवाइड की जाए। अब ये इसके बाद ना बहुत सारे राइट्स भी हुए थे। लाल सिंह चड्ढा जो आमिर खान की पिक्चर है ना उसमें भी वहाँ पे दिखाया गया, उसी एरा को दिखाया गया है। तो गाइस वहाँ पे ही हम लोगों के जब ये आपकी होती है तो प्रोटेस्ट भी होते हैं बहुत तरीके के और सब कुछ, बट अल्टीमेटली ये नेसेसरी था तो ये हुआ भी आपका। और हमने एक्सटेंड किया था हमारी दैट इज योर आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 के अंदर रिजर्वेशन ऑफ द जॉब्स इन द फेवर ऑफ योर BCs, ठीक है जी। एंड गाइस कुछ कुछ पर फिर यहाँ पे कंडीशंस थी कि जैसे कि ना नॉन क्रीमी लेयर्स के होने चाहिए, क्रीमी लेयर में नहीं होने चाहिए आप, ठीक है। यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, कोई आपकी प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। टोटल रिजर्व जो हमारा कोटा है दैट शुड नॉट एक्सीड 50%। ऐसा ना हो कि जनरल कैटेगरी जो है हमारी उसको 50% से भी नीचे चली जाए, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो है शुड नॉट एक्सीड योर 50%। कैरी फॉरवर्ड रूल इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हम लोग उनकी एलिजिबिलिटी रखेंगे, दैट इज योर कैरी फॉरवर्ड रूल। एंड गाइस हमारी 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, 2018 में हुई, जहाँ पे हमने आर्टिकल नंबर 338B के अंदर प्लस 342A के अंदर हम लोगों ने एक बिल्ड किया दैट इज योर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये पहले सिर्फ और सिर्फ गई स्टैट्यूटरी बॉडी होती थी, पर इनके पास इतनी पावर्स नहीं थी। जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनते हो देन यू हैव मोर टूथ एंड यू हैव मोर पावर्स, जिसके कारण इसको याद रखिएगा गाइस, हम लोगों का आर्टिकल नंबर 338 पहले डील करता था नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST दोनों इकट्ठे,
फिर उसके बाद हमारी अमेंडमेंट होती है, फिर आर्टिकल नंबर 338A के अंदर हमने नेशनल कमीशन फॉर एसटी बिल्कुल अलग कर दिया था कि इनकी डिमांड अलग है, इनके एरिया अलग है, इनकी इंडिविजुअलिटी अलग है, तो हम इसको अलग अलग कर देंगे. देन इज आर्टिकल गाइस दैट इज योर 338B, दैट इज योर नेशनल कमीशन फॉर बीसी बना अंडर आर्टिकल नंबर अमेंडमेंट नंबर 102. तो इसको याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड गाइस ये हमारी एक तरीके की एक्सटेंशन थी. ये आपका जो पहले हमारा एक्ट था दैट वाज योर 1993 का एक्ट था, एक्ट ऑफ योर पार्लियामेंट. ठीक है जी. सो इसके बाद हमने क्रीमी लेयर पढ़ा. यहाँ पे आपने क्रीमी लेयर पढ़ा कि नॉन क्रीमी लेयर इज अ कंडीशन. ये क्रीमी लेयर क्या होता है? क्रीमी लेयर क्या होता है? कहते क्रीमी लेयर वो लेयर है जिसको अब रिक्वायरमेंट नहीं है उस आपके बैकवर्ड की, उनका जो आपका औहदा है वो बढ़ चुका है, उनकी जो फैसिलिटीज हैं उनको अच्छे से प्रोवाइड हो रही है. तो गाइस क्रीमी लेयर की डेफिनेशन है द पीपल हैविंग द एनुअल इनकम मोर देन योर 8 लाख रुपीज. इसके ऊपर अमेंडमेंट चलती रहती है, कभी 5 हो जाता, पहले हमारे टाइम पे ये 4 होता था, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ, अब 12 की बात हो रही है. आप जब भी ये देखोगे अभी प्रेजेंटली तो ये 8 लैक्स है, बट अगर आप ये कभी फ्यूचर में देख रहे हो वीडियो, गाइस मेक श्योर कि आप इस पर ध्यान रखो, और जब आप करंट अफेयर्स भी पढ़ो तो ध्यान रखो कि ये कितनी चल रही है. अब तो ये चेंज होती रहती है. पीपल बिलोंग टू योर क्रीमी लेयर along with your OBC will not get this quota. ठीक है, जो आपकी क्रीमी लेयर में बिलोंग करते हैं. एंड कहते हैं जो लोग जिनके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, ठीक है, उनको नहीं ये रिजर्वेशन होगी, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आपकी कोई गवर्नर बॉडी आ जाती है, या जिनके मदर और फादर ग्रुप ए या बी या क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स हैं, उनको भी ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगी उनके आगे फर्दर बच्चों को. देन इज योर कर्नल, आर्मी, नेवल ऑफिसर्स एक्सेट्राज, कोई ऑथर है, डॉक्टर्स है, एग्रीकल्चर लैंड है एक सर्टन लिमिट के बाद, एंड उसके बियॉन्ड अगर उनके पास लैंड है तो वो भी हम लोग मानते हैं कि आपका अच्छा डूइंग है, वो अब बैकवर्ड नहीं रही है, इसलिए हम उनको क्रीमी सेक्शन में रखते हैं. और नॉन क्रीमी को ही हम लोग आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 के अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज योर बीसी कैटेगरी को. सो आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू यू. एंड उसके बाद हम लोगों का ना हम लोग ये भी पढ़ेंगे, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में कराऊंगी गाइस आप लोगों का. अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 17 को, देखते हैं कि 17 क्या कहता है. सो दिस इज अ repetition. लेट मी टेक आउट वन. सो गाइस दिस इज योर आर्टिकल नंबर 17 और 18 पढ़ते हैं कि क्या कहते हैं. जैसे हम लोगों ने गाइस आपका लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पाउट है हम लोगों का शॉर्टकट, POUT, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ योर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ RRBSC. ठीक है, दैट वाज रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स एंड योर कास्ट. वैसे ही गाइस हम लोगों को जो अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर 2 एक्स्ट्रा ऐड हो जाते थे, दैट वाज योर रेजिडेंस एंड योर डिसेंट. आज तक ना ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, तो इसकी बहुत प्रोबेबिलिटी है, बहुत चांस है कि वो ग्राउंड्स पूछ सकते हैं कि 15 के अंदर क्या है और 16 के अंदर क्या है. ठीक है, सो इसको दिमाग में रखिएगा गाइस. नेक्स्ट हम लोगों का आता है दैट इज योर अनटचेबिलिटी. अब अनटचेबिलिटी क्या है? हम लोगों को पता है कि अनटचेबल्स बहुत ज़्यादा देखे जाते थे हमारे सोसाइटी के अंदर बिफोर योर इंडिपेंडेंस, बहुत ज़्यादा देखा जाता है, इनफैक्ट इस एक्ट के बाद भी. तो अनटचेबिलिटी का एक प्रोविजन आया था गाइस कि अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म दैट इज हिस्टोरिकली, चाहे वो सोशल डिसेबिलिटी हो, चाहे वो कास्ट की है, बाय बर्थ की है,
बाइकॉटिंग भी इसके अंदर आएगा। कहते ये है क्या, कहते क्या है अनटचेबिलिटी, कहते इट इज नॉट डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अनटचेबिलिटी किसी भी तरीके से परफॉर्म हो सकती है। एक बड़ा ब्यूटीफुल सा एग्जांपल है यहाँ पे, महाराष्ट्र में ना केस हुआ था, एंड दिस इज़ अ वेरी वेल नोन केस, मेरे ख्याल से 3 years बैक की बात है। तो उनकी एक बेटी, एक गांव में एक कपल रहता था, उनकी एक बेटी जो है ना आपकी, वो किसी और के साथ भाग के शादी करा ली थी उसने, और वो किसी और जाति का था वो लड़का। तो उनसे गांव वालों ने, उस कपल से उनकी बेटी ने शादी की, और उनकी सजा जो है, उस बेटी की सजा उन पेरेंट्स को मिल रही थी। उसके पेरेंट्स को आपके गांव के अंदर, विलेज के अंदर कोई बात नहीं करता था, कोई पानी नहीं पूछता था, कोई दुकानदार उनको खाना नहीं देता था। और हमने इसका उल्लंघन पड़ा है कि हमारे एक्सेस टू द शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, ये सबके लिए, अगर सबके लिए ओपन है तो सबके लिए होगा, आप किसी एक के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इसको गाइस हम लोग बोलते हैं दैट इज योर सोशल बायकॉटिंग। इसके ऊपर हमारे अलग अलग एक्ट भी बने हुए, आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो किसी भी तरीके की हिस्टोरिकली छुआछूत की थी, ये नीची की जाति के हैं इनको नहीं, तो ये हमें डिफाइंड तो नहीं है हमारी एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में। कई बार पूछ लेते हैं क्या ये वर्ड डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे जुडिशियल रिव्यू वर्ड जो है क्या आर्टिकल 13 के अंदर मेंशन है कि नहीं, जल्दी से कमेंट करो मुझे। क्या आर्टिकल नंबर 13 जुडिशियल रिव्यू वर्ड क्या आर्टिकल नंबर 13 के अंदर मेंशनड है? आई एम सेइंग मेंशनड, इट इज नॉट। ठीक है, आप बताइए क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, जल्दी से कमेंट करो। एंड गाइज उसके बाद हमारे ना बहुत सारे तरीके के हमारे लॉज भी पास होते हैं, दैट इज योर प्रोटेक्शन ऑफ योर सिविल राइट्स एक्ट। ऑफेंस कमिटेड दैट इज 6 months पनिशमेंट है, अप टू द फाइन हो जाता है गाइज, दैट इज योर 500 rupees या बोथ। बहुत स्ट्रिक्ट है हम लोगों की अनटचेबिलिटी को लेके, काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है। अब you can also disqualified from your election to the parliament and your state legislature। कभी आपने प्रीच करते हुए पकड़े गए, कभी आपने अनटचेबिलिटी का केस आप पे आया, आप कभी पता है इलेक्शंस भी नहीं लड़ सकते, ना पार्लियामेंट के और ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। और ये सेम चीज़ जब हम लोग पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे तब भी आप लोग देखोगे। So guys, act also declares the offences that is preventing the person from the entering the public workshop places, the access to the shops, the refuse to admit it and your hospitals even। ये सब कुछ गाइज हम लोगों का अनटचेबिलिटी का पार्ट आ जाता है। प्रीचिंग अनटचेबिलिटी एंड रिफ्यूजिंग टू सेल द गुड्स। सो गाइज ये सब कुछ हम लोगों का क्या आता है, दैट इज योर अनटचेबिलिटी के अंदर आता है। अब नेक्स्ट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्टिकल नंबर गाइज, दैट इज योर 18 क्या है, दैट इज द लास्ट आर्टिकल फॉर द टुडे। एंड हम लोगों ने आज बेसिकली 16 और काफ़ी कुछ EWS के बारे में पढ़ा, आर्टिकल नंबर 17 पढ़ा, एंड दिस इज योर आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 गाइज दैट टॉक्स अबाउट योर अबॉलिशन ऑफ योर टाइटल्स। अब जब हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे तब बहुत सारे टाइटल्स चलते थे, राय बहादुर, बहादुर है ना आपके, राय बहादुर, बहादुर शाह, ऐसे बहुत सारे हमारे टाइटल्स चलते थे, गवर्नर जनरल भी, इवन वॉइस रॉय भी, ये सब टाइटल्स थे हमारे। अब आज की डेट में गए वो टाइटल्स हम अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके के टाइटल्स हम लोग कैरी कर सकते हैं, एंड व्हाट आर दे गाइस, दे आर योर मिलिट्री और एकेडमिक, जो आपने खुद अर्न किए हों। द मिलिट्री टाइटल्स आर अर्नड बाय यू, आप मेहनत करके, आप CDS का पेपर क्रैक करके या किसी तरीके का फिजिकल पेपर करके, SSB करके आप मिलिट्री के अंदर एंटर करते हो, उसके लिए आपको टाइटल मिलता है, कर्नल, ब्रिगेडियर, है ना, चीफ मार्शल, सो ऑन, स्क्वाड्रन लीडर, सबके लिए, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो नेवी है, आप कोई भी टाइटल कैरी कर सकते हो। या फिर आपने वो कमाए हो बाय योर एकेडमिक, आपने डॉक्टर कमाया, आप IAS बनोगे, आपके नाम के पीछे लगेगा IAS, आपके नाम के पीछे लगेगा IPS, आप बनोगे इंजीनियर, आप बनोगे डॉक्टर, आप बनोगे लॉयर। Guys, they are something that you have earned by yourself। तो ये 2 आर्टिकल्स, 2 टाइटल्स हैं जो हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं। बाकी सभी तरीके के हमारे जो स्टेट है हमें प्रोहिबिट करता है कि हम कोई भी तरीके का टाइटल कैरी नहीं कर सकते। इट प्रोहिबिट्स योर सिटीजन
फॉर एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट एज वेल। सचिन तेंदुलकर को एक टाइटल मिलने वाला था, दैट वाज योर ऑरेंज कैप। बट ऐसे टाइटल्स हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर सकते हमारे, अगर आप इंडियन सिटीजन हो आप बाहर के नहीं कर सकते टाइटल एक्सेप्ट। अगर आप करना चाहते हो तो यू हैव टू टेक द एक्सेंट योर कंसेंट ऑफ योर प्रेसिडेंट। आपको कल दिन को गेम्स मिलता है, दैट इज नोबेल प्राइज मिलता है, पीस प्राइज मिलता है। ये भी अगर आपको अवार्ड्स लेने या टाइटल्स लेने, यू नीड टू टेक एन कंसेंट फ्रॉम योर प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, देन ओनली यू कैन एक्सेप्ट फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, even as in foreigner holding the office of office। ठीक है जी, it prohibits only your hereditary titles for the nobility but merit is recognized। जब आप खुद कमाते हो उस टाइटल्स को, that is recognized। so this is all for guys। आप लोगों को 15, 16, 17 और 18 याद रखना है, POUT। 12th guys that was your definition of state, 13 was your judicial review और 14 हम लोगों ने बात की थी इक्वालिटी। और इक्वालिटी के अंदर हमारे 14, 15, 16, 17 और 18 ये 5 आर्टिकल्स आते हैं। अब नेक्स्ट सीरीज से हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल्स के साथ मूव करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।